तो दोस्तों अभी आज सुबह मनाली के लिए निकलना है। मैं बिल्कुल बस स्टैंड के सामने वाले रिसोर्ट में हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और ये सारी बसेज है जो चलने वाली है और सांसों की प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी टाइम है, यहाँ कोई है नहीं तो यहाँ ना ब्रेकफास्ट करते। तो ठीक है, साथ में एक रेस्टोरेंट है आंटी का, वहाँ के आलू के परांठे बहुत अच्छे, तो वहाँ के आलू के परांठे खाते हैं। आइए, यहाँ पे मैं नाश्ता करने रुक रहा हूँ। यहाँ से मनाली निकलेगी बस 8:15 को। फटाफट नाश्ता करते हैं, बैग उठाते हैं और बस स्टॉप पहुँचते हैं, है ना। तो दोस्तों विजय अभी सो रहे हैं, विजय को डिस्टर्ब नहीं करते और यहाँ से निकलते हैं। बाद में विजय को फ़ोन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे विजय उड़ गए हैं फाइनली। ऐसे कैसे हम गले बिना नहीं जाएंगे। बहुत मज़ा आया, विजय ने कमाल का साथ दिया और कमाल की नॉलेज गेन की मैंने विजय के साथ। आई होप आपने भी विजय की जो जर्नी है, विजय की जो करेक्टराइजेशन है, उसको एंजॉय किया होगा। वक्त है मनाली के लिए निकलने का, लेकिन विजय से मैंने प्रॉमिस किया है और विजय ने मुझे प्रॉमिस किया है कि हम हैदराबाद मिलेंगे और हैदराबाद में मेरे सारथी बनेंगे विजय। थैंक यू, 2-3 दिन के लिए। यस थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मनाली के लिए बस लग गई है 8:15 की। निकलते हैं और बाय बाय करते हैं हमारे रिसोर्ट को। बाय, भागो, लग गई बस। मनाली जाएगी ना, मनाली। मनाली तक जाने के दोस्तों बस चल पड़ी है। यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का कारवा केलांग से निकलकर मनाली पहुंच रहा है। और केलांग में कुछ कहानियां मिली और एक बहुत प्यारा दोस्त मिला, विजय। विजय कमाल का इंसान था, हरिद्वार में से मुलाकात हो गई। तो 2-2.5 घंटे का सफ़र है, इसमें भी कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारे आसपास के बैठे लोगों से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उनकी कहानियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। आइए। तो दोस्तों जोश जोश में मैंने मेरी जैकेट जो है, आइडियल येलो जैकेट जो मेरी वाइफ ने दी थी, वो मैंने डिक्की में रख दी, क्योंकि बस स्टैंड पे बहुत कड़क धूप थी, मुझे ठंड लग रही थी। और अब बस जब चल रही है, यहाँ से वहाँ से चारों तरफ से हवा आ रही है और बहुत ठंड लग रही है। और अब मैं इनको बोल भी नहीं सकता कि भाई साहब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, जैकेट निकाल ले। तो 2-2.5 घंटे का सफ़र ठंड में काँपते हुए निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे अभी ये कंडक्टर और ड्राइवर को ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैंने ले के जो कंडक्टर जो थे उनको ऑब्ज़र्व किया था। जब मैं ले में टिकट लेने गया था उस कंडक्टर से, तो उसने बड़े रूखे तरीके से बात की थी। कहता क्या है, हाँ 4 बजे की तो 4 बजे यहाँ से निकल जाएगी ले से, 3:30 बजे गेट खुलेगा, 3:30 बजे आप आ जाना, कॉल टाइम है आपका, और 10 मिनट पहले गेट खुलेगा, उससे पहले खुलेगा नहीं। फिर मैं ऑनलाइन करने लगा पैसे, तो ऑनलाइन उसने लिए नहीं, कहता नहीं कैश ही चलता है, और सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा था। मैं कहा यार ये तो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का कंडक्टर है, बात भी नहीं कर रहा ढंग से। और मैं इसको, मुझे कंडक्टर को क्या है ऑब्ज़र्व करना था। तो खैर नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो अगेन वही, मतलब उसने गेट खोला ही नहीं भाई साहब, अपना टाइम का पंक्चुअल जो उसने बोला था, एक एक चीज़ वैसी की उसने। 3:30 बजे अंदर बैठा है लेकिन गेट खोल नहीं रहा। 4 बजने में जब 10 मिनट थे तब गेट खोला और फिर आके सबको बैठा रहा है, बोला बैठा बैठा बैठा, ये वो, सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा। और फिर जब पहला स्टॉप आया, जब हम रुके थे, जगह मैं भूल गया जहाँ हमने चाय वाय पी थी, तो वहाँ पे मेरे को उसका दूसरा करैक्टर का एक इनर रूप दिखा।
मतलब वो पूरा एक पिता समान अपने सवारियों की वो कर रहा था। एक आदमी आ नहीं पाया था तो उसकी चिंता करने लग गया, अरे वो कहाँ है, वो उसके साथ कौन बैठा था, कहाँ गया था, देखो 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 देखो। और ऐसे मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि वो जितना कड़क था ऊपर से, जितना मतलब अखरोट की तरह था, अंदर से उतना ही मुलायम रसीले आम की तरह था। जितने स्टॉप आ रहे थे वो देख रहा था कि उसकी सवारियाँ प्रॉपर है या नहीं है, उसकी सवारियाँ चढ़ी है या नहीं चढ़ी, कोई रह ना जाए, इतना लंबा सफ़र है, कोई फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये भी एक रूप होता है जो बाहरी रूप से आदमी अपना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कान खाते हैं तो अपना कैरेक्टर ऐसा बना लेता है कि सीधे मुँह बात नहीं करना, लेकिन अंदर से वो उतना ही ज़्यादा केयरिंग नेचर का था। तो अभी ये भाई साहब को मैंने इनको भी ऑब्जर्व करता, तो एकदम से उनकी याद आ गई, वो मैं आपको जिक्र नहीं कर पाया था, उनसे बात भी नहीं हो पाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा टायरिंग सफ़र था, मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया था। लेकिन मेरी आंखें हमेशा ऑब्जर्व करती रहती है क्योंकि मैं 999 कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, है ना दोस्तों। केलॉन्ग पीछे छूटता जा रहा था, उसकी यादें दिल में धंसती जा रही थी और मनाली की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। आया अटल टनल। अटल टनल में जब हम घुसे तो मतलब सच में मुझे बड़ा प्राउड महसूस हुआ कि यार हमारे मतलब इंडिया में अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है। और यहाँ के लोकल से जब मैं बात कर रहा था वो बता रहे थे कि अटल टनल बनने से पहले मतलब जीवन इतना ज़्यादा मतलब टफ था क्योंकि बहुत दूर से रोहतांग से होते हुए मतलब उनको ट्रैवल करते हुए जाना पड़ता था। लेकिन अब ये 9 किलोमीटर का जो अटल टनल बना है मतलब इसने यहाँ के लोकल के और मतलब कनेक्टिविटी में भी इतना आसान कर दिया है जीवन। मतलब आप सोचिए 9 किलोमीटर की लंबी एक अटल टनल, मतलब कितना ज़्यादा सहूलियत हो गया यहाँ के लोकल लोगों को। और धीरे 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 मैं मनाली स्टेशन की तरफ पहुंचा। मनाली बस स्टैंड पर उतरा। उतरते के साथ ही इस जगह को महसूस किया कि चलो भैया अब इस खाना बदोशी का, यात्रा ग्रामी का, प्रवीणी गोनिया का 5-6 दिन का दाना पानी मनाली में लिखा हुआ है। और इस दाना पानी की व्यवस्था कराई कंचन जी ने। कंचन जी जो देहरादून से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मतलब बियॉन्ड द वे जाके मतलब पता नहीं क्या मेरी मम्मी से सेटिंग है उनकी आसमान में या क्या है। हर पल हर रोज़ उनका फ़ोन आता है, रोज़ मेरे बारे में पूछती हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आगे की कुछ रहने की व्यवस्था हो तो बताना। और मैं भी बेशर्म होकर बोलता हूँ कि हाँ कंचन जी मेरा यहाँ पे कराइए। तो मनाली में जो अब मैं ये 7-8 दिन रुकूंगा यहाँ पर, यहाँ की जो व्यवस्था है सर्किट हाउस की वो कंचन जी ने कराई है। तो थैंक यू कंचन जी, दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मुझ जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को, मुझ जैसे एक कलाकार को जो कि करेक्टर ढूंढने निकला हुआ है, 999 करेक्टर। और नवरस में हम इतना जान नहीं पाए थे एक दूसरे को, लेकिन इस यात्रा ग्राम में मैं आपको जान पा रहा हूँ, आपके एक खूबसूरत दिल को जान पा रहा हूँ जो कि मतलब हमेशा लोगों की हेल्प के लिए, बियॉन्ड द वे हेल्प के लिए खड़ा रहता है, ना कि मेरे लिए, सबके लिए। तो ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और खूब हमेशा आपके खुशियाँ दे आपको जीवन में। और अब मनाली में दोस्तों हम ढूंढेंगे इंटरेस्टिंग करेक्टर, इंटरेस्टिंग चीज़ें और बेसिक चीज़ें, ऐसे करेक्टर जिन लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे करेक्टर, ऐसी ज़िंदगी मैं पिरोना चाहता हूँ। तो आई होप प्लीज़ मनाली मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ देना, अच्छे अच्छे करेक्टर देना। और आज मैं यात्रा करते करते सर्किट हाउस में पहुँच गया हूँ, थक गया हूँ। मतलब जो मेरी ये जो लद्दाख से यात्रा चल रही है 16-16 घंटे की बस में, मतलब मैं हार्डली अभी 2.5 घंटे का ही सफ़र करा है लेकिन इतना थकान महसूस हो रही है। तो आज का दिन मैं रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप होऊंगा, कपड़े धोऊंगा और कल के लिए कमर कस के कूद पड़ूंगा मनाली में। तो दोस्तों यात्राग्राम देखते रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी कोशिशों को सलाम कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें। और अभी तक नवरस कथा कोलाज नहीं देखी तो ये पाप है, चीटिंग है। तो प्लीज नवरस कथा कोलाज देखिए, 9 रुपए का डोनेशन दीजिए, 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। भारत माता की जय। कल से सफर स्टार्ट करते हैं मनाली का। जय हिंद।
नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।